क्या होगा अगर मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज और एमसीयू के सबसे इंटरेस्टिंग एंटी हीरो डेडपूल के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज या एमसीयू का सबसे इंटरेस्टिंग एंटी हीरो डेडपूल। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो डेडपूल और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें डेडपूल की, तो डेडपूल को स्टार्टिंग में एज अ सुपर विलन ही इंट्रोड्यूस किया गया था और वो स्टार्टिंग में एक सुपर विलन ही था, पर बाद में उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसे सुपर विलन से मेन कैरेक्टर बना दिया गया। पर वो सुपर हीरो नहीं बना बल्कि एंटी हीरो बन गया, जिसमें उसके काम तो सुपर हीरो वाले थे पर उसका काम करने का तरीका सुपर विलन जैसा था। डेडपूल का असली नाम वेड विल्सन है, जो कि कनाडा के एक छोटे से शहर में पैदा होता है, और जैसा कि सभी सुपर हीरोज के साथ होता है उसका बचपन भी बहुत ज्यादा तकलीफ और प्रॉब्लम्स के बीच में बीतता है, और जब वो बड़ा होता है तो वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर था। पर इन सब चीजों के बावजूद उसे मिलिट्री से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो सोल्जर तो अच्छा था पर उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा था, और वो उस टाइम पर भी हर किसी के साथ हर टाइम पर मजाक और सभी की बेइज्जती करता रहता था। जिसके बाद वो पैसे कमाने के लिए किराए का गुंडा बन जाता है और पैसों के लिए लोगों को मारना शुरू कर देता है। वेड की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी और सब कुछ ठीक था, पर तभी उसे पता लगता है कि उसे कैंसर हो गया है, जो कि उसकी बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स में हुआ था, वो भी लास्ट स्टेज का। और क्योंकि उस टाइम पर इसका कोई भी इलाज नहीं था, इसलिए वेड का बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, और वेड मौत की तलाश में भटक ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो उससे इस कैंसर को ठीक करने की बात करते हैं, और वेड इसे अपनी आखिरी उम्मीद समझकर उनकी बात मानकर उनके साथ चला जाता है और वेपन एक्स नाम के एक प्रोग्राम में शामिल हो जाता है, जहाँ पर वो उसकी बॉडी में एक सीरम डालते हैं जो कि कॉमिक्स में एक्चुअली वुल्वरीन का डीएनए होता है। पर 2016 की डेडपूल मूवी में हमें बताया जाता है कि डेडपूल पहले से एक म्यूटेंट ही था, जिसका म्यूटेंट जीन पहले डीएक्टिव था, और जैसे उस पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हो गया, जिससे उसके अंदर जबरदस्त हीलिंग फैक्टर आ गया, जिससे अब वो बीमारी से तो नहीं मर रहा था पर उसके बॉडी के अंदर की कैंसर सेल्स उसकी पूरी बॉडी पर हावी हो गई। हालांकि उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से अब कैंसर उसको नहीं मार सकता था, पर इसकी वजह से डेडपूल की बाहरी स्किन पूरी तरह से खराब हो गई। इससे डेडपूल का कैंसर तो खत्म नहीं हुआ, पर उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से ये कैंसर अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ चुका है। पर अगर समहाउ डेडपूल की पावर्स कम हो जाए या कोई किसी वेपन या केमिकल का यूज करके उसके हीलिंग फैक्टर को खत्म कर दे, तो कुछ ही घंटों में बगैर कुछ किए ही डेडपूल कैंसर से मर जाएगा। डेडपूल को सबसे अलग और स्पेशल एंटी हीरो इसलिए माना जाता है क्योंकि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक कर चुका है और वो ऑडियंस से बात कर सकता है। मतलब वो ये जानता है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, उसकी दुनिया असली नहीं है, और इस दुनिया में सब कुछ राइटर्स के कंट्रोल में होता है, और यहाँ पर राइटर्स जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए एक बार डेडपूल ने पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद हर एक कैरेक्टर को मार डाला था, ये सोचकर कि मरने के बाद वो कैरेक्टर आजाद हो जाएंगे, और वो फिलहाल एक जेल में है जो कि पूरी तरह से राइटर्स के कंट्रोल में है। डेडपूल को कॉमिक्स में पहले एज अ सुपर विलन इंट्रोड्यूस किया गया था और वो एक सुपर विलन ही था, पर बाद में वो एक मेन कैरेक्टर बन गया और सुपर हीरो की जगह एंटी हीरो की कैटेगरी में चला गया ताकि वो सुपर हीरो और सुपर विलन दोनों के काम कर सके। डेडपूल कहीं के भी किसी भी रूल को नहीं मानता, और उसकी सबसे बड़ी खासियत और कमजोरी है कि वो कभी भी चुप नहीं रहता और हमेशा मजाक और दूसरों की बेइज्जती करता रहता है। वैसे तो वे डेडपूल बनने से पहले भी ऐसा ही था और बहुत ज्यादा मजाकिया था, पर वो डेडपूल बनने के बाद अब और भी ज्यादा सनकी हो चुका है। बात करें डेडपूल की पावर्स की, तो डेडपूल के पास सुपर तो नहीं पर एनहांस स्ट्रेंथ है। मतलब किसी सुपर हीरो के बराबर तो पावरफुल नहीं है, पर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या एथलीट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कॉमिक्स में वन कैप्टन अमेरिका तक को एक अच्छी टक्कर दे चुका है। डेडपूल के पास एनहांस ड्यूरेबिलिटी है, मतलब किसी सुपर हीरो या सुपर विलेन जितना तो नहीं पर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ड्यूरेबल है। और सबसे बड़ी बात, डेडपूल की बॉडी के साथ चाहे जो भी हो, डेडपूल को कभी भी कोई भी दर्द नहीं होता। और डेडपूल की सबसे पावरफुल और स्पेशल पावर है उसका रीजनरेशन और हीलिंग फैक्टर। डेडपूल की बॉडी किसी भी टाइप की इंजरी को पूरी तरह से ठीक कर सकती है, और इवन किसी बॉडी पार्ट के कट जाने के बाद उसे
दोबारा से पूरी तरह से रीजनरेट भी कर सकती है। चाहे वो छोटी मोटी चोटें हो, एक्सीडेंट हो या गन की गोलियां, डेडपूल की बॉडी कुछ ही टाइम में पूरी तरह से हील हो जाती है और जिस प्रोसेस में डेडपूल को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। और इन्हीं सब चीजों की वजह से डेडपूल ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। डेडपूल के पास इनहैंस स्पीड भी है, जिसमें वो सुपरमैन या फ्लैश के बराबर तो फास्ट नहीं है, पर किसी भी एथलीट या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा फास्ट है। डेडपूल के पास सुपर ह्यूमन स्टैमिना भी है, जिससे वो कई सालों तक बगैर थके फाइट कर सकता है और किसी भी पॉइजन या ड्रग का डेडपूल पर कोई भी असर नहीं होता। डेडपूल हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर और एक ट्रेंड फाइटर है, जो कि हर टाइप की फाइटिंग टेक्निक्स में एक्सपर्ट है और वो कब क्या करने वाला है ये कोई नहीं सोच सकता। और इन्हीं सब चीजों की वजह से उसको मारना या हरा पाना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। तो ये थी डेडपूल की पावर्स, और डेडपूल की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज कितना पावरफुल है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स के मास्टर हैं, जो कि अपने आसपास की एनर्जी का यूज करते हैं अपने स्पेल्स को कास्ट करने के लिए, और वो इन स्पेल्स का यूज बहुत अटैक या डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ सकता है, अर्थ पर कहीं भी पोर्टल ओपन कर सकता है और टाइम स्टोन का यूज करके फ्यूचर की हर एक पॉसिबिलिटी को देखकर उसे प्रेडिक्ट कर सकता है और एक पर्टिकुलर सिनेरियो को चुनकर अपनी विन को भी कंफर्म कर सकता है। पर इन सब चीजों के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है, जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स या ड्यूरेबिलिटी नहीं है, और अगर उसके ओपोनेंट के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ या सुपर पावर्स हैं तो एक डायरेक्ट हिट भी डॉक्टर स्ट्रेंज की जान ले सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी पावर्स और स्पेल्स को यूज करने के लिए अपने हाथों को मूव करना पड़ता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि अगर कोई उसके हाथों को बांध दे जिससे वो अपने हाथों को मूव ना कर पाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज सिंपल सी रस्सियों से भी नहीं छूट पाएगा। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज मोस्टली दूर से ही लॉन्ग रेंज फाइट लेना ही पसंद करता है, क्योंकि उनके पास कोई भी रिफ्लेक्सेस या ड्यूरेबिलिटी नहीं है, और क्लोज रेंज में अगर उनके ओपोनेंट के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ है तो एक डायरेक्ट हिट भी उनकी जान ले सकता है। पर इन सब चीजों के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर है, और चाहे वो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को रोकना हो, थानोस से फाइट करनी हो या डोरमामू से डील करनी हो, डॉक्टर स्ट्रेंज ने कभी भी किसी को भी निराश नहीं किया। तो ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स, और डॉक्टर स्ट्रेंज और डेडपूल की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो डेडपूल बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि ऑलमोस्ट इमॉर्टल है, और गुस्सा आने पर पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद हर एक सिंगल कैरेक्टर तक को मार चुका है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी शामिल था। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है, जो कि अपने आसपास की एनर्जी का यूज करते हैं स्पेल्स को कास्ट करने के लिए, जिनका यूज बहुत अटैक या डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। डेडपूल अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करेगा, पर डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि डोरमामू और थानोस जैसे कैरेक्टर्स के साथ भी फाइट कर चुका है। इससे वो डेडपूल के किसी भी अटैक को इजीली डॉज या सर्वाइव कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज भागने के लिए अर्थ पर कहीं भी पोर्टल ओपन कर सकते हैं और किसी को टाइम लूप में भी फंसा सकते हैं, जैसे कि डोरमामू और थॉर रैग्नारोक में लोकी को फंसाया था, जिससे वो आधे घंटे से लगातार सिर्फ गिर रहा था। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर की सभी पॉसिबिलिटीज को देखकर एक परफेक्ट पाथ को फॉलो करके अपनी विन को कंफर्म भी कर सकते हैं। और तुम ऐसे ओपोनेंट को कैसे हराओगे जिसे पता है कि आगे क्या होने वाला है, तुम्हारी अगली मूव क्या होने वाली है, और वो उस मूव के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज डेडपूल को मिरर वर्ल्ड में भी डाल सकता है, जहाँ पर हर एक चीज डॉक्टर स्ट्रेंज के कंट्रोल में होती है, और अगर तुम्हारे पास वांडा की तरह मैजिकल स्पेल्स या एबिलिटीज नहीं है तो तुम कभी भी वहां से बाहर नहीं आ सकते। डॉक्टर स्ट्रेंज डेडपूल को ट्रैप तो कर सकता है, पर वो उसे नहीं मार सकता, क्योंकि डेडपूल की बॉडी किसी भी इंजरी को सर्वाइव कर सकती है, और इवन पूरी बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी एक सिंगल सेल या खून के एक बूंद तक से उसे दोबारा से पूरी तरह से रीजनरेट कर सकती है। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज पावरफुल तो बहुत है, पर फिर भी उसकी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है, और अगर डेडपूल का एक डायरेक्ट हिट भी सही से कनेक्ट होता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी उस डायरेक्ट हिट तक को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। पर दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज डेडपूल को मार तो नहीं सकता, पर उसे मिरर वर्ल्ड, इनफाइनाइट लूप या किसी स्पेल में भी फंसा सकता है, जहां से वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। पर डेडपूल कब क्या करने वाला है ये कोई नहीं जान सकता, और इसी की वजह से उसके ओपोनेंट के लिए उसके किसी भी मूव्स को प्रेडिक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, और इसी की वजह से डेडपूल ऐसे कैरेक्टर्स को भी हरा चुका है जो उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे एक पॉसिबिलिटी में जिसमें वो डेडपूल से जीतने वाला था उसमें कुछ भी सही से ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाता, तो ये फाइट डॉक्टर स्ट्रेंज की आखिरी फाइट होगी। इन दी एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्यूचर की सभी पॉसिबिलिटीज देखी होंगी, जिससे उसकी विन कंफर्म होगी और जीतेगा डॉक्टर स्ट्रेंज ही, अनलेस और अनटिल डेडपूल अपने किसी मूव से डॉक्टर स्ट्रेंज को सरप्राइज ना करते। और अगर डेडपूल समहाउ ऐसा कुछ कर पाता है तो डेडपूल इस फाइट को जीत सकता है, जिससे इस फाइट के जीतने के चांसेस दोनों के 50-50 हो जाते हैं, जिसमें सब कुछ डिपेंड करेगा कि डेडपूल डॉक्टर स्ट्रेंज को सरप्राइज कर
कर पाता है या नहीं, बट एटलीस्ट लास्ट मोमेंट तक फाइट टोटली डॉक्टर स्ट्रेंज के कंट्रोल में होगी। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।